अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करे। चलें जी, आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो ये मैं ऑयल लेके आई हूँ। ऑयल में इतने प्यारे दो ना बाउल निकले हैं शीशे के। आइसक्रीम बॉल है, चटनी डालें, आइसक्रीम डालें, कुछ भी डालें, दो बाउल निकले हैं। तो इतने प्यारे बाउल है ना ये दोनों। तो मैं आपको खोल के सही तरह रख के दिखाती हूँ कि कितने क्यूट से लग रहे हैं। इस दफ़ा मैं कोई और ही ले आई हूँ कुकिंग ऑयल। पहले तो मैं डालडा लेके आती थी, तो इस दफ़ा मैं ये वाला ले आई हूँ, शफाक है शायद इसका नाम, तो वो लेके आई हूँ। तो ये साथ मैं नूडल्स लेके आई थी बच्चों के लिए, साथ ये सवैयाँ वगैरह लेके आई हूँ। ये बारीक सवैयाँ, मोटी सवैयाँ, क्योंकि मोटी सवैयाँ जो है ना मेरे बच्चे बड़े खुश हो खाते हैं जब इसको ना बॉयल करके मक्खन के साथ चोपर शोपर के देती हूँ ना ऊपर चीनी डाल के, तो बड़े खुश होते हैं। तो ये मकरोनियाँ लेके आई थी, वो मैंने डिब्बे में ढाली हैं। साथ वाइट सवैयाँ जो मेरी अम्मी, मेरी सासू माँ जो है वो बना रही थी, ये हाथ वाली पोटे वाली सवैयाँ इसे बोलते हैं, वो मैंने एक बर्तन में डाल के डिब्बे में डाल के रख दिया, एयर टाइट डिब्बे में। और साथ अब मैं सवैयाँ भी ढाल के रख दूँगी कि जब भी ज़रूरत पड़े बंदा इजीली यूज़ कर सकता है। इस दफ़ा मैं कट वाली सवैयाँ जो खुद ही कटिंग उनकी की हुई थी उन्होंने, वही लेके आई हूँ। दूसरी बारीक जो है ना वो नहीं मिली वैसी। तो साथ बच्चे आते ही कह रहे थे कि मम्मा हमें नूडल्स बना दें, नूडल्स बना दें। तो मैंने फिर उनके लिए नूडल्स बनाई। अब सुबह का टाइम था, सुबह का नहीं दोपहर का था। सुबह का तो गुजर गया हुआ था, दोपहर का क्योंकि लेट जो है ना मेरे हस्बैंड ने नाश्ता किया था, तो तकरीबन 11 बजे हुए थे। तो वो मुझे कहे थे कि नाश्ता बना दो, तो फिर मैं कीमा पड़ा हुआ था, मुझे ये था कि मैं कीमे वाला पराठा बना देती उनको। तो दूसरे बच्चे, एक कह रहा था कि मुझे पॉपकॉर्न बना दे, छोटी बेटी कह रही थी कि मुझे नूडल्स बना दे। तो उन सबको भी मैंने सारी चीज़ें जो जो वो कह रहे थे उनको बना के दी, और हस्बैंड को मैंने कीमे वाला पराठा बना दिया। उन्होंने फिर दोपहर को खाना नहीं खाया, फिर डायरेक्ट रात को ही खाया, क्योंकि 11 बजे तो वो इतना हैवी नाश्ता कर रहे थे। तो एक बात मैंने शेयर करनी थी कि मौलाना तारक जमील साहब है, उनके बेटे जो है उनकी वफ़ात हो गई है। तो इतना दुख हो रहा है, इतना दुख। तो मुझे ये है कि इतना, वो इतने अच्छे इंसान है, इतनी तालीम दी हुई है उन्होंने, कितने लोगों को मुसलमान किया हुआ है, सबको पता है उनका क्या कैसे हैं वो। लेकिन यकीन जाने के लोग उनको भी नहीं छोड़े। ये सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पता नहीं कैसी कैसी बातें उनके खिलाफ ना फैला रहे हैं कि उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली, वो ऐसा था, वो ऐसा था, ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो खुदारा ऐसे नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए कि किसी भी माँ बाप को ऐसा दुख ना दिखाए, क्योंकि ये दुख जो होते हैं ना इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। जैसे अपनी तकलीफ बंदा बर्दाश्त कर लेता है, अपनी औलाद की तकलीफ जो है ना बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हम लोग जो है ना किसी को भी नहीं छोड़ते कि किसी को हम छोड़ दे कि बातें ना करें। हम इतना दिल दुखाते हैं सबका। एक तो वैसे ही बंदा दुखी होता है, और दूसरी हमारी बातें जो होती है ना इंसान का दिल चीर देती हैं। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूकुल्लाह जो है ना माफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद जो है ना माफ़ नहीं होंगे। जब हम ऐसे किसी का दिल दुखाएंगे, जब तक अगला इंसान हमें माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी हमें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला कहेगा कि पहले जाए उस बंदे से माफ़ी मांगे, अगर वो बंदा माफ़ करता है फिर आप मुझसे माफ़ी मांगना। तो हमें समझना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि बंदा किसी को तो छोड़ दे। आप यकीन जाने कि मैंने ऐसी ऐसी बातें ऊपर देखी हैं यूट्यूब पे उनकी तरफ से कि दिल खून के आंसू होता है कि एक अच्छा इंसान, इतना अच्छा इंसान है, सबको उनका पता है, उनको नहीं छोड़े लोग, तो हम जैसों को कैसे लोग छोड़ सकते हैं। तो अवॉइड करें, दिल ना दुखाएं, क्योंकि थोड़ा टाइम है, हम दुनिया पे आए हुए हैं, फिर आहरत आहरत है हमारे लिए। तो अगर हम अच्छे काम करके जाएंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अपना अहलाक अच्छा रखेंगे, किसी पे कीचड़ नहीं उछालेंगे, फिर ही हमारी आहरत भी संवरेगी। ऐसे तो हमारी दुनिया भी खराब और आहरत भी खराब। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये देख लें जी, मेरा किचन का हाल देखे कितना गंदा। आज आंटी नहीं आई है, तो इतना गंदा है ना, साथ बर्तन हो गए हुए थे, साथ मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मैं चावल बना लूँ, साथ बड़ा गोश्त थोड़ा बनाना था।
تو چاول آلموسٹ ڈن ہو گئے ہوئے تھے، ساتھ میں نے کچن کی صفائی کر لی، ساتھ ساتھ دوسرے گھر کی بھی صفائی کرتی گئی میں۔ اور بعد میں نے نا جب یہ چاول ڈن ہو گئے پھر میں نے نا گوشت کا سالن بنایا۔ وہ میں نے آج ابو اپنے کے لیے لے کے جانا تھا، ابو کو بڑا پسند ہے میرے ہاتھ کا کھانا۔ مجھے یہ تھا کہ چاول تھوڑے سے لے کے جاتی ہوں امی اور ابو کے لیے، اور ساتھ تھوڑا سا سالن بنا کے لے جاتی ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ سو والا سالن بڑا پسند کرتے ہیں، بڑا گوشت ہو جائے چھوٹا ہو جائے۔ تو یہ تھوڑا بڑا گوشت پڑا ہوا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا بنا لیتی ہوں، تو ان کے لیے لے جاتی ہوں۔ میں نے پھر تھوڑے سے چاول پیک کیے اور سالن تھوڑا سا پیک کیا، تو ان کے لیے لے گئی۔ تو آپ یقین جانے اتنا خوش ہو گئے میرے ابو اور میری امی، اتنی دعائیں دے رہے تھے نا۔ تو ایسے ہی جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے اور جب وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں نا، ساس سسر کا تو رکھنا چاہیے، اور رکھتی بھی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑا خیال رکھتی ہوں۔ تو اپنے ماں باپ کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھیں، کیونکہ انہوں نے شادی کی ہے، آپ کو بڑا کیا ہے، پیدا کیا ہے، ہر آسائش دی تھی، اب آپ کی شادی ہو گئی، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو بھول جائیں، آپ ان کو یاد رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ مائیں جو ہوتی ہیں نا اپنے آپ کو بڑا اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ تو اسی پہ میں اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میرے ولاگ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے، میرے ولاگز کیسے لگتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔